फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। टेंसेज की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना हम सीधे टॉपिक पर आते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसा कि हम मेरे पहले वीडियो में इस चीज़ को अच्छी तरह से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। हमने वहाँ पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस वही होगा जिस वाक्य के अंत में 4 वर्ड्स में से एक वर्ड लिखा हुआ होगा है, हूँ और हो। यदि वाक्य में इनमें से कोई भी, वाक्य के लास्ट में है, हूँ, हो, इनमें से कोई भी एक शब्द लिखा हुआ होता है तो वह प्रेजेंट टेंस होता है। अब प्रेजेंट में 4 हो गए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है, परफेक्ट प्रेजेंट है, मतलब वर्तमान काल के अंदर। प्रेजेंट में परफेक्ट यानी कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा। यदि कोई कार्य वर्तमान काल में पूरा होता है वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि किसी कार्य के वर्तमान काल के अंदर पूर्ण होने अथवा नहीं होने का बोध जिस टेंस के द्वारा होता है वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, कार्य शुरू कब हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है। कार्य पूरा कब हो रहा है तो वो जो कार्य पूरा हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ये चीज होनी चाहिए प्रेजेंट टेंस में। तो इसकी पहचान आप समझ गए दोस्तों कि यदि कोई कार्य प्रेजेंट टेंस में पूरा होता है, उसके पूरा होने का अथवा पूरा नहीं होने का बोध जिस टेंस में होता है वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान आप याद रखेंगे। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं लिखा हुआ होगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। नियम क्या है इसके? तो देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब से संबंधित, प्रत्येक टेंस में एक तो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित नियम आता है और एक आता है वर्ब से संबंधित है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है हैज और एक है हैव। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं यदि कर्ता एक वचन का है, एक ही है। तो एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं जानते हैं हम? ही, सी, इट और कोई भी एक नाम। ही, सी, इट और कोई भी एक नाम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लगाएंगे हम हैज, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ लगाएंगे हैव। और वर्ब की 3rd फॉर्म काम में आती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आएगी? 3rd फॉर्म। हेल्प में कौन कौन सी है? हैज और हैव। ध्यान रखेंगे, हैज और हैव दोनों में से कौन सा एक वचन के साथ लगेगा? देखिए, इसमें 3 ही लेटर है, इसमें 4 लेटर है। तो हम देख लेंगे कम किस में है? हैज में है। तो कम वाले के साथ लगेगा हैज। तो कम का मतलब एक वचन। एक वचन कब होता है? तो एक वचन कर्ता के साथ हैज। बहुवचन बहुत सारा, 2 या 2 से ज्यादा बहुवचन है तो बहुवचन के साथ लगेगा हैव। इस प्रकार से हम टेंस को पहचानना और टेंस के नियम के बारे में जान चुके हैं। यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, इनमें से कोई भी एक वर्ड यदि लिखा हुआ आता है तो वह होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
और इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। तो देखिए इसको वाक्य के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जो वाक्य पढ़ते हैं वह है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का सूत्र फॉर्मूला हमें याद है। क्या है इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सभी में कोई सा भी टेंस आप पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव का हम यही सूत्र काम ले रहे हैं। उसमें अकॉर्डिंग टू टेंस हम किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। और वैसे सूत्र हमें ध्यान है अफर्मेटिव का क्या होता है, और इसको अगर चेंज करना चाहें, टेंस के हिसाब से बनाना चाहें तो आप खुद बना सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब भैया इसकी दो हैं, हैज़ और हैव, दोनों में से एक कोई भी लग जाएगी। वर्ब, तो वर्ब कैसी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आती है। और ऑब्जेक्ट एक्टिविटी, जैसे राम जयपुर जा चुका है। हमने पहले भी बात की थी, सबसे पहले पहचानेंगे टेंस कौन सा है। तो टेंस पहचानने के लिए वाक्य के लास्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ आ गया? चुका है, चुकी है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। सेंटेंस कौन सा है? तो हमने देखा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। यदि वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो वह वाक्य अफर्मेटिव भी हो सकता है, वह वाक्य नेगेटिव भी हो सकता है। यदि वाक्य में ना, नहीं, मत लिखा हुआ नहीं है तो वो कौन सा है? अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव के हिसाब से सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने लगा दिया यहाँ पर सब्जेक्ट राम। उसके बाद आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है इसकी? हैज और हैव। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लग जाएगा? हैज। राम हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है? जा चुका है, गो। तो गो की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में कौन सी फॉर्म काम आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो, वेंट, गोन। तो यहां हो गया थर्ड फॉर्म हो गई गोन। राम हैज गोन जयपुर, तो हो जाएगा टू जयपुर। राम हैज गोन टू जयपुर। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखिए, मैंने खाना खा लिया है। इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि ये टेंस कौन सा है। टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के लास्ट में देखते हैं लिया है लिखा हुआ है। तो है से आपको पता चल गया कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि हम जानते हैं है की पहचान अपने आप में पूरी तरह से ओके है। तो यदि वाक्य के अंत में है, हूं और हो, इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ हो तो प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है। अब ये प्रेजेंट में परफेक्ट है या नहीं है इसका हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें देखा हमने मैंने खाना खा लिया है, मतलब खाना खाने का जो मैं काम कर रहा था वो कार्य मैंने क्या कर लिया? पूरा कर लिया। मैंने खाना खा लिया है तो खाने का काम पूरा हो चुका है। तो वर्तमान काल में यदि किसी कार्य के पूरे होने का बोध होता है वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक तो इस तरीके से अपन को पहचानने में आ रहा है। दूसरा हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब होता है? जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू लिखा हुआ होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब होगा? जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, अथवा हुआ है, हुई है, हुए है, हुआ हूं। यदि दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस का तो है, वाक्य प्रेजेंट टेंस का तो है, लेकिन प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा। दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस का तो है, लेकिन वह इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लिखा हुआ नहीं है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं,
हुआ है, हुई है, हुए हैं, लिखा हुआ नहीं है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा। इस तरीके से भी हम इसको पहचान सकते हैं। बाकी हमें यह जानने की कोशिश करनी है कि दिए गए वाक्य में कार्य के पूरे होने अथवा नहीं होने का अगर बोध हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैंने खाना खा लिया है, अर्थात मैं खाना खा चुका हूं। मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ले लें तो मैं खाना खा चुका हूं, मेरे द्वारा खाने का जो कार्य किया जा रहा था वह कंप्लीट हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट कौन है? मैंने, आई कौन सा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल, बहुवचन है, क्योंकि ही, सी, इट और कोई भी एक नाम ही सिंगुलर होते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? हैव, बहुवचन के साथ हैव। आई हैव खाना खा लिया है। ईट यानी खाना, ईट की थर्ड फॉर्म, तो आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। इस तरीके से हम वाक्य की पहचान करेंगे। इसी प्रकार और ले लीजिए, जैसे मुझे जुकाम हो गया है। वाक्य के लास्ट में देखा है लिखा हुआ है, इसका मतलब है तो ये प्रेजेंट का। प्रेजेंट में हमने देखा ता है ती है लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है। रहा है रही है या हुआ है हुई है लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो वह कौन सा होगा? डेट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक तो ये पहचान करने का तरीका है। दूसरा, मुझे जुकाम हो गया है, मतलब जुकाम हो चुकी है। मुझे जुकाम हो गया है मतलब मुझे जुकाम हो चुकी है, जुकाम लग चुकी है। तो चुका है चुकी है का सेंस आ रहा है, कार्य के पूरा होने का बोध आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो सब्जेक्ट का क्या हो गया? मुझे वो क्या बोलते हैं? आई हैव, वर्ग थर्ड फॉर्म प्लूरल के साथ, हैव हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म गोट, जुकाम हो गया है। आई हैव गोट कोल्ड, मुझे जुकाम हो गया है। राम ने अपना पाठ याद कर लिया है। राम ने अपना पाठ याद कर लिया है। कर लिया है, याद कर लिया है, याद करने का जो काम था वह पूरा हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया इसका राम। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है राम, तो है जाएगा, तो राम हैज। वर्ब क्या है? याद कर लिया है, याद करना, लर्न, लर्नड, लर्नड, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड। राम हैज लर्नड अपना पाठ, अपना, तो राम है सब्जेक्ट, तो राम सब्जेक्ट है तो अपने के लिए क्या जाएगा? पुरुष है तो पुरुष के लिए आएगा हिज। यहां अगर सीता होती तो यहां आता हर, या यदि दे होता तो यहां आता देयर, या यदि सब्जेक्ट वी होता तो यहां आता आवर, या यदि सब्जेक्ट यू होता तो यहां पर आता योर। तो राम हैज लर्नड हिज पाठ लेसन, राम हैज लर्नड हिज लेसन। तो दोस्तों, आप प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अफर्मेटिव वाक्यों का किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब याद रखें, इसकी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा नंबर का हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस के हिसाब से आप बनाना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
इसके हिसाब से हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, दो हैं, हैज और हैव, फिर लगेगा नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लगता है ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सूत्र की हमें आवश्यकता नहीं है, नियम हमें याद हैं, तो ये सूत्र ही हम काम में लेते आए हैं। टेंस वाइज अलग अलग सूत्र हम काम में नहीं ले रहे हैं, अलग अलग फॉर्मूला काम में नहीं ले रहे हैं। तो जैसा कि उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। राम ने मोमोज नहीं खाए हैं। राम ने मोमोज नहीं खाए हैं, खाए हैं कार्य का पूरा होने अथवा नहीं होने का बोध हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। दूसरा पहचान करने का तरीका बताया था, है लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट तो है, लेकिन ता है तिये लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है। राय रही है, हुआ है हुई है लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। तो कौन सा होगा? तो वह प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। तो राम ने मोमोज नहीं खाए हैं, वाक्य में लिखा हुआ आ गया नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू है। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका? राम ने, तो सब्जेक्ट हो गया राम। कौन कर रहा है काम? खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्प में क्या लगेगी? हैज। फिर आएगा नोट, राम हैज नोट खाए, खाने को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। राम हैज नोट ईटन मोमोज। इज दैट क्लियर? एक और वाक्य ले लीजिए। हमने अनेक पुस्तकें नहीं लिखी हैं। हमने अनेक पुस्तकें नहीं लिखी हैं। वाक्य के अंत में है लिखा हुआ है, नहीं लिखी है, लिखने के कार्य के पूरा होने अथवा नहीं होने का बोध हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। दूसरी बात हम देख रहे हैं, वाक्य के अंत में है लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस हो गया। ता है तिये नहीं है, प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है। रहा है रही है, हुआ है हुई है लिखा हुआ नहीं है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ये। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, हमने अनेक पुस्तकें नहीं लिखी हैं। हमने सब्जेक्ट है, इसमें हमने, किसने नहीं लिखी? हमने नहीं लिखी, तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे वी। बहुवचन है करता, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? हैव, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है? नोट, वी हैव नोट। लिखना वर्ब है इसमें, लिखना। राइट, रोट, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न। वी हैव नोट रिटर्न अनेक पुस्तकें, मैनी बुक्स। वी हैव नोट रिटर्न मैनी बुक्स। इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। नंबर 3 पे हम स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमें याद है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसे मानते हैं? टेंस के अंतर्गत वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं हम जिसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और वह वाक्य क्या से शुरू होना चाहिए? जैसे क्या तुमने जयपुर देखा है? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए, क्या से। तो ये फॉर्मूला अपना काम करेगा यहाँ पे। वाक्य के लास्ट में देखा है, कार्य के पूरा होने का बोध हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। वैसे देखेंगे तो है लिखा हुआ है तो है तो प्रेजेंट टेंस, ताहे तीय लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं है। रहा है रही लिखा हुआ नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो कौन सा होगा, डेट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या तुमने जयपुर देखा है, कर्ता कौन है, तुमने। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है इसमें तुमने, यू है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव। तो हैव यू देखा है, देखने का मतलब विजिट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, हैव यू विजिटेड जयपुर, हैव यू विजिटेड जयपुर। क्या बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल गए हैं, कार्य के पूरा होने का बोध हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह है और वो प्रश्न शुरू हो रहा है क्या से, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, बहुवचन है तो क्या लगेगा, हैव। हैव बच्चों का, चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन, गए हैं, गो की थर्ड फॉर्म गोन, हैव चिल्ड्रन गोन टू स्कूल। इस तरीके से इंट्रोगेटिव के जो भी वाक्य आए आप उनका इस प्रकार से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। फोर्थ में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। वाक्य इंट्रोगेटिव भी है तो वाक्य के लास्ट में पता चिन्ह आएगा, नेगेटिव है तो वाक्य के बीच में ना, नहीं या मत लिखा हुआ होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या सीता ने चाय नहीं बनाई है, क्या सीता ने चाय नहीं बनाई है। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, वाक्य के लास्ट में बनाई है, क्या सीता ने चाय नहीं बनाई है, कार्य के पूरा होने अथवा नहीं होने का बोध हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्वेश्चन मार्क है, क्या से शुरू है, इंट्रोगेटिव है, वाक्य के बीच में नहीं भी लिखा हुआ है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, हैज और हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सीता, एक वचन है या बहुवचन, एक वचन, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज। तो इसका हो जाएगा हैज सीता नोट बनाना मेक, मेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज सीता नोट मेड टी। क्या सीता ने चाय नहीं बनाई है, हैज सीता नोट मेड टी। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
को अच्छी तरह से जान चुके हैं, इसे अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो और भी इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।